ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम हमले की एनआईए जांच से बड़ी खबर है। ये जांच एजेंसी के रडार पर है कश्मीर के कई प्रतिबंधित ठिकाने, संगठन और हिरासत में प्रतिबंधित संगठन के कई लोग। एनआईए के डीजी लगातार खुद निगरानी कर रहे हैं इस कार्रवाई पर। 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित संगठन अल उमर मुजाहिदीन पर भी रेड की जा रही है, ठिकानों पर रेड की जा रही है उनके भी। और अल उमर मुजाहिदीन से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 90 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ केस अब तक दर्ज किया जा चुका है और लगातार पहलगाम के बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। एनआईए 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। प्रतिबंधित संगठन अल उमर मुजाहिदीन से जुड़े लोगों और इसके मुखिया की लोकेशन पर भी ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। जांच एजेंसी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पूछताछ के बाद कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अपनी जांच के दायरे को बढ़ा रही है अब एजेंसी। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर है कि 90 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एनआईए लोकल इंटेलिजेंस के साथ पहलगाम के आसपास के कुछ संदिग्ध पॉइंट के इनपुट को डेवलप कर रही है। हमले के बाद एनआईए की जांच एजेंसी टीम लोकल इनपुट को डेवलप कर रही है, जिसमें सभी जानकारियां शामिल है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद का रुख करेंगे। जावेद, एनआईए की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक बड़े डेवलपमेंट जो हैं वो इसमें देखे जा रहे हैं। अब तमाम ठिकाने ओवरग्राउंड वर्कर्स के जो हैं उन पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे संगठन हैं जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, उनके ठिकानों पर भी रेड की जा रही है, उनके ओवरग्राउंड वर्कर से भी पूछताछ की जा रही है। एक आतंकी का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, अल उमर मुजाहिदीन नाम का एक प्रतिबंधित संगठन है जिसका जो कनेक्शन साल 1999 से भी है, जब इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट को में से एक को अपहरणकर्ताओं में से जिसको छुड़ाया गया था उसमें से ही इसका नाम है। और ये अल उमर मुजाहिदीन नाम का ये संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है जिसको जो इस वक्त एनआईए के रडार पर है। और एनआईए लोकल इंटेलिजेंस बेस पर और सुरक्षा एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके तमाम पहलगाम के अलावा तमाम दूसरे इससे सटे हुए तमाम इलाकों को लेकर इनपुट डेवलप कर रही है। अब तक 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और कुछ और लोकेशंस पे भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा गया, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरीके से आतंकियों की तलाश को लेकर जहां सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्च ऑपरेशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपने लोकल इनपुट्स और अपने इनपुट बेस पर जो है इस पूरे कार्रवाई को कर रही है। जहां एक तरफ आतंकियों की तलाश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन ओवरग्राउंड वर्कर्स और उसके अलावा वैसे संगठन जो कि प्रतिबंधित किए जा चुके हैं जम्मू कश्मीर में और सरकार की तरफ से, उनके इन्वॉल्वमेंट का जिस तरह से रोल सामने आ रहा है उसको लेकर भी एनआईए अपने तमाम जो इनपुट है उसका दायरा बढ़ा रही है। तकरीबन देखिए 100 के करीब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है इस वक्त हिरासत में हैं। इसके अलावा कुछ और सस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस का जवाब नहीं दे पा रही है पूछताछ के दौरान, इसलिए उन्हें भी फिलहाल हिरासत में रखा गया, उन्हें नहीं छोड़ा गया। जिसकी वजह यह कि कहीं ये इंफॉर्मेशंस की क्या क्या पूछताछ की जा रही है, क्या इंफॉर्मेशन ली जा रही है, वो कहीं बाहर पूरी तरीके से ना जा सके, जिसको लेकर एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रख रही है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स जो इस वक्त हिरासत में, या जो कुछ खच्चर वाले या वैसे लोग जो एजेंसी के रडार पर हैं, उनकी इंट्रोगेशन और जो कॉमन बाकी लोगों की जो इंट्रोगेशन एक प्रोसेस के तहत इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, वो प्रोसेस जो दोनों जांच का दायरा अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। जिस तरीके से हम बता दें कि जहां पर एजेंसी इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है, वहां पर अलग अलग बिल्डिंग में रखकर पूछताछ की जा रही है। जो सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट जिन पर है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो जिस तरीके से एनआईए ने अपने इनिशियल रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स के रोल के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो एनआईए के डीजी सदानंद दाते वो लगातार जो है अपने जांच टीम के संपर्क में हैं और एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से सदानंद दाते अभी 2 दिन पहले ही यहां पर पहलगाम पहुंचे थे, उसके बाद सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स भी पहुंचे थे, उसके बाद जम्मू श्रीनगर भी वो गए और वहां से वो दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले वो जम्मू कश्मीर में
श्रीनगर में मौजूद तमाम जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे, बाकी जो अधिकारी थे, इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसीज के जो लोग थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बीच में कोऑर्डिनेशन का समन्वय एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि लोकल इनपुट जो भी डेवलप किया जाए वो कहीं ना कहीं एजेंसी के साथ शेयर किया जाए, और इसी का नतीजा है कि लगातार ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा। और सूत्र ये भी बताते हैं टॉप सोर्सेज के हवाले से कि अभी ये सर्च ऑपरेशन और चलेगा, क्योंकि इसमें एनआईए भी ज्वाइंट ऑपरेशन में मौजूद है। एनआईए की टीम भी उस वक्त सर्च ऑपरेशन में मौजूद रहती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज की ज्वाइंट जिस तरीके से ये पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें कई ऐसे अहम खुलासे, क्योंकि देखिए एनआईए के सोर्सेज का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रतिबंधित संगठन जो यहाँ पर बैन है और उनके लोग कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, या जो लोग एक्टिव नहीं है लेकिन वो लोग मौजूदा उसके उस प्रतिबंधित संगठन, जैसे कि अल उमर मुजाहिदीन की बात करें, इसके अलावा कुछ और ऐसे संगठन है, जमात इस्लामी नाम का एक संगठन है, इसके जो सदस्य हैं वो किस तरीके से एक्टिव थे, क्या उनसे, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इंडिया न्यूज इसका खुलासा कर चुका है, 2 दिन पहले भी कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो एनआईए के अभी भी रडार पर हैं, उनके कनेक्शंस इन प्रतिबंधित संगठन के साथ है। तो ऐसे में जिस तरह से इनका कनेक्शन है, तो क्या और जो प्रतिबंधित संगठन और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जो इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनका कनेक्शन, जो उनका एक नेटवर्क जो है वो सीधा पीओके में एस्टैब्लिश होता है। पीओके में एस्टैब्लिश होता है, वहां पे एलईटी है, एलईटी के अलावा एलईटी का जो सब कॉन्टिनेंट जो दूसरे तरीके से ये जांच चल रही है, वाकई में इसका दायरा भी बढ़ा है, और ऐसे में आप नजर जो है बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।